Okay, so hello everyone, welcome you all to your own channel। तो हम लोग लास्ट कुछ वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बेबी का मेथड क्या होता है और उसका अलजेब्रे का कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला सब हमने करके देखा। ठीक है, तो आज ना कुछ हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट, ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली जो साइंस लेके पढ़े हैं, मैथ मतलब ये जो अपने नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वीडियो, है ना। तो ध्यान से रखिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं हम लोग। तो अभी तक क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ते थे वो था नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोशिप पढ़े थे हम लोग। अभी यहाँ पे जब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम बोल सकते हैं, चैप्टर का नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं सकते हैं। सर्कुलर फंक्शन क्यों, अभी आप समझ में आएगा। क्योंकि एक सर्कल जैसा इसका वैल्यू जो होता है रिपीट करने लगता है सबका। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन आप सबको पता होगा कि एंगल्स क्या होता है। तो एंगल्स, तो व्हेन टू रेज हैविंग सेम कॉमन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, या इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं, देन द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम, inclination between them known as एंगल्स, उसके बीच का एंगल्स को बताता है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक रे इधर एक रे इधर, ठीक है, ये मैंने ओ ए ले लिया और ये मैंने ओ बी ले लिया। इसके बीच का एंगल लेटर सपोज मैं बोलता हूँ ए इंक्लाइनेशन थीटा का है, तो मैं बोलूँगा कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, थीटा डिग्री हो गया। तो ये सब पता है आपको, होपफुली अब पता है तो होगा ही। चलिए, नहीं पता है तो पता हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें डिफरेंट यूनिट्स है एंगल को मेजर करने का। एक था अपने पास सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, है ना। फिर एक और था अपने पास सेंटिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो पहला था सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता था, देख लीजिए, डेफिनेशन लिखते छोटा सा। सो इन दिस system one right angles divided into 90 equal parts, and each parts known as 1 डिग्री। वेरी सिंपल। क्या बोला गया कि यहाँ पे जो हमारे पास जो भी एक राइट एंगल का जो राइट एंगल है अपने पास, उसको आप 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और आप हर एक पार्ट को कितना बोल देंगे, 1 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक मैंने लाइन लिया, ठीक है, और एक लाइन और लगा देता हूँ इसके वर्टिकल में। लेटर सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है कि ये हमारे पास चलिए हटाइए, इसको ऐसे कर देते हैं। ये पता नहीं बोर्ड में क्या क्या है, अभी नया कुछ आ रहा है ना। चलिए देखिए, तो ये अपने पास ए मान लीजिए जस्ट कि अपने पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हाँ, तो
ए अपने पास कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। ये मान लेते हैं अपने पास ए ओ एंड बी। मैंने बोला कि एक्चुअली कितना था, ये राइट एंगल ट्रेंगल है एक। तो अगर इस राइट एंगल ट्रेंगल को अगर मैं 90 इक्वल पार्ट, मान लीजिए एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, ऐसे टोटल करके टोटल अगर 90 इक्वल पार्ट में इसको ब्रेक करूँ 90 इक्वल पार्ट में, तो जो एक पार्ट आएगा एक किसको दिखाएगा 1 डिग्री को, है ना। तो यानी कि आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया इस सिस्टम में जो वन राइट एंगल है आपका, वन राइट एंगल्स, सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। सिंपल, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया। दूसरा 1 डिग्री, 1 डिग्री को क्या बोलिएगा जी, 1 डिग्री आपका होता है। इसको हम फर्दर यूनिट में, जैसे देखिए अगर आप टाइम को देखते हैं तो टाइम को अगर आपको बड़ा टाइम को मेजर करना है, उसके लिए आप ईयर लगाते हैं कि हाँ सर मेरा 10 साल का उम्र हो गया, मेरा भाई 5 साल का है। अगर मान लीजिए कि और उससे कम यूनिट में लेना चाहते हैं तो हम मंथ लगाते हैं कि हाँ सर मैं ना पिछले 2 मंथ से पढ़ना शुरू किया हूँ मतलब ये आपका जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या मैं पिछले 2 मंथ से जिम जा रहा हूँ, मैं पिछले 6 मंथ से रनिंग पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मंथ को भी यूज कर रहे हैं, डे में भी यूज करते हैं कि हाँ मैंने 2 दिन से डेली 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 दिन भी आ गया घंटे। तो मतलब जिस हिसाब से आप टाइम को देख रहे हैं, जितना बड़ा टाइम उस हिसाब से आप यूनिट को अपने आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1 राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया, अगर और छोटा यूनिट लेना है मुझे डिग्री का, तो 1 डिग्री को हम लिखते हैं कितना 60 मिनट। मिनट के लिए ऐसे लिखते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा अपने पास 1 जो मिनट है अपने पास, 1 जो मिनट है इसको हम क्या ले लेंगे 60 सेकेंड ले लेंगे, तो डबल डैश दे देंगे, दिस इज द सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड तक ही लास्ट हम लोग का इसमें डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में सेकेंड तक चलता है हमारे पास, ठीक है। तो होपफुली ये सब बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पर एक 2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपको कि ऐड करना है आपको 25 डिग्री 39 मिनट एंड 50 सेकेंड को ऐड करिए। लेटर सपोज आप 35 डिग्री है ना एंड समथिंग 40 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो ऐड कैसे करिएगा, एक क्वेश्चन है, कई बच्चों के समय दिक्कत होता है, बस इसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन। बाकी भी क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो प्रैक्टिस और करा दूंगा। तो हो गया 90 डिग्री और हो गया अपने पास 50 सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 डिग्री है ना, यहाँ पे कितना हो गया 40 मिनट और यहाँ पे कितना हो गया 20 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए ये 50 + 20 कितना हो जाएगा 70 सेकेंड हो जाएगा। तो लेकिन हम तो 60 सेकेंड के बाद के लिए अलग यूनिट बना रखे हैं। तो जैसे यहाँ पे 70 सेकेंड होगा तो क्या मैं इस 70 सेकेंड जो होगा इसको मैं लिख सकता हूँ कि तो सर 1 मिनट हो जाएगा प्लस 10 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं 10 सेकेंड ही लिखूँगा और 1 मिनट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा आगे की तरफ 1 मिनट को, ठीक है। अब देखिए ये 39 + 1 40 40 40 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास कितना 80 मिनट। तो 80 मिनट को भी मैं क्या करूँगा 60 मिनट होगा उसको मैं 1 डिग्री लिख दूंगा। तो 1 डिग्री + 20 मिनट लिखूंगा इसको। तो 20 मिनट तो मैं यहाँ लिखूंगा बट 1 डिग्री आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 26 + 35 6 5 11 3 2 5 यानी कि हो जाएगा 61 डिग्री। तो इसको ऐड करके कितना आएगा 61 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से आप वीडियो को देख ही सकते हैं, है ना, फिर से देखिएगा पीछे करके। तो ये अपने पास क्या हो गया डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें एक्चुअली हम लोग सर्कल को लेकर के बात करते हैं। जैसे देखिए होता क्या है इसका डेफिनेशन, अगर मैं पूछूं कि डेफिनेशन क्या होता है तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल ले लूँ, है ना, और अगर मैं यहाँ पे एक 1
यूनिट का सर्कल लगा लूँ, ये भी 1 है, और इसके ऊपर मैं ए बी जो है, ये भी आर्क लेंथ जो मैंने लिया यहाँ से ए से बी का, ये भी मान लीजिए 1 यूनिट ही लिया हूँ, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो उस समय जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना, ये हमारा हो जाएगा 1 रेडियन। वो कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, देखिए कैसे। तो आप जानते हैं एक्चुअली कि हमारे पास L इज इक्वल टू होता है कितना? R इंटू थीटा। ये फॉर्मूला जानते हैं, है ना? ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क लेंथ, R क्या हो गया? रेडियस। R क्या हो गया अपने पास? रेडियस। और थीटा क्या हो गया? एंगल। एंगल्स इन रेडियन, ये ध्यान रखिएगा। एंगल्स किस में होगा अपने पास? है रेडियन में होगा हमारा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बताइए तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू L अपॉन R हो जाएगा। तो अगर मैंने आर्क लेंथ को भी 1 यूनिट रखा है, रेडियस को भी 1 यूनिट रखा है, तो 1 कितना हो जाएगा? कट के 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 1 रेडियन। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय एन यूनिट लेंथ आर्क इन द यूनिट रेडियस सर्कल, है ना? तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप फटाफट लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल formed by an unit arc length in unit radius circle। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, थोड़ा और आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं पूछूं कि एक कंप्लीट सर्कल में सेंट्रल एंगल कितना बनता है? बचपन से पढ़ के आए हैं कि एक सर्कल के ऊपर टोटल 360 एंगल बनता है। अच्छा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? सरकमफ्रेंस ये होता है अपने पास 2 पाई आर। तो अगर मैंने यहाँ पे आर कितना लिया था? 1 यूनिट लिया था, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। कितना डिग्री एंगल में? तो अगर 360 कंप्लीट एंगल हम लेते हैं तो उसमें कितना एंगल बनता है अपने पास? तो इन 360 डिग्री ऑफ कंप्लीट एंगल फॉर्मिंग 2 पाई रेडियन एंगल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 को कैंसिल करूँगा तो 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 180 इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, ध्यान रखिएगा, रेडियन को हम लोग 1 रेडियन भी लिख सकते हैं या 1 के ऊपर c भी दे सकते हैं, ऐसे। तो दोनों है ना? तो दोनों उसी का मतलब है। तो जनरली हम लोग अगर 1 भी लिख दें तो एंगल का फॉर्म में तो रेडियन ही समझिएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट कन्वर्जन सीख लेते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री और फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, है ना? तो वही चीज़ है, सिंपल है। देखिए आपने क्या देखा अभी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। तो अगर आप यूनिटरी मेथड से यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर आप यहाँ से लेट अस सपोज आपने 1 पाई रेडियन को आपने क्या बोला? 180 डिग्री भी बोल रखा है। तो अगर आप 1 रेडियन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इधर से निकाल लें, चाहे तो आप इधर से निकाल लें। ठीक है ना? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करते जाइए ताकि हमें भी और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और हमारी यही पूरी कोशिश होगी कि मैथ फिजिक्स का पूरा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, है ना? तो उसमें एक ये भी अपना योगदान करेगा। बहुत अच्छे सारे टीचर्स यूट्यूब के ऊपर जो हैं हमारे, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, इसमें कोई बकवास नहीं करूंगा, कोई भी मतलब फालतू का चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो आप इसको सपोर्ट करिएगा, है ना? चलिए,
तो एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ कि कन्वर्ट करना है मुझे, लेटर सपोज कन्वर्ट 75 डिग्री इनटू रेडियन, तो कैसे कर लेंगे? सिंपल है ना, देखिए 75 है, डिग्री है ना, तो 1 डिग्री का मतलब कितना लिखेंगे आप? सिंपल सा बात है, अगर आपको डिग्री को हटाना है तो आपको रेडियन चाहिए, तो इसको आप पाई को ऊपर रखिएगा, 180 को नीचे रखिएगा, क्योंकि रेडियन रखना ऊपर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई, रेडियन वाला पार्ट ऊपर होगा, डिग्री वाला पार्ट नीचे होगा, तो जो भी अगर कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिएगा। कितना बार में? 25 या 75, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 30 से ना, तो 76 या 18, ठीक है, और काट सकते हैं, 5 या 25, 12 5 60, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से और भी इसमें प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी का पार्ट ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट में करते हैं, थोड़ा सा सेंटिमल बताएंगे और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर आगे इसको क्वाड्रेंट एंगल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना भी, उसको करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना तक हो सके, आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।